एक लड़का और एक लड़की जो 10वीं क्लास में एक दूसरे के साथ पढ़ा करते हैं। जो लड़का होता है पढ़ने लिखने में बहुत ही ज़्यादा होशियार होता है, लड़की पढ़ने लिखने में थोड़ी सी कमज़ोर होती है। लड़का उसकी मदद कर दिया करता है। दोस्तों धीरे धीरे ये एक दूसरे के इस तरह से नज़दीक आ जाते हैं, एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं, जीने मरने की कस्में खाने लगते हैं। एक दिन का वाक़या होता है जब पार्क में ये दोनों मिल रहे होते हैं तो लड़की का पिता होता है, उसको इस सब के बारे में पता चल जाता है। वो वहाँ पर तो कुछ नहीं कहता, लेकिन घर आने के बाद वो एक ऐसा निर्णय लेता है, अपनी लड़की को अपनी बहन के घर भिजवा देता है। वहीं पर वो पढ़ने लिखने लगती है। लड़का उससे अलग हो जाता है और यहाँ पर जो लड़की होती है उसका दिमाग इस तरह से यहाँ पर बदलने लगता है। वहीं पर रहने वाले एक लड़के के प्यार प्रसंग में वो पड़ जाती है। अब इस लड़के को भूल जाती है और उसके बाद इनका जो जीवन है इस तरह से बदलेगा, किसी ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। वो लड़की उसी लड़के के साथ में शादी कर लेती है जो 10वीं क्लास में इसके साथ लड़का पढ़ता है, उसे भूल जाती है। दोस्तों समय का चक्र कुछ इस तरह से घूमता है। उसके 6 साल बाद जब इस लड़के की इस लड़की से एक मुंबई के सिग्नल पर मुलाकात होती है तो ये लड़की वहाँ पर भीख मांग रही होती है। दोस्तों जब ये लड़का पूरा मामला वहाँ पर जानता है, इससे पूछता है कि तुम्हारे साथ में हुआ क्या है, तुम यहाँ पर कैसे पहुँची, तो ये लड़की अपनी पूरी कहानी उसे डिटेल से बताती है। तो यहाँ पर लड़के की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। अगर आप भी पूरी कहानी के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो को ज़रा सा भी स्किप ना करें, लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखें। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट की जो हमारे चैनल के साथ नए हैं, कृपया करके चैनल को फॉलो कर लीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों आज की जो हकीकत की घटना आपको बताने जा रहा हूँ, उत्तर प्रदेश में एक शहर पड़ता है अमेठी। ये अमेठी शहर की ही हकीकत की घटना है। यहाँ पर देव नाम का एक लड़का जो पढ़ने लिखने में बहुत ही ज़्यादा होशियार होता है, उसके साथ एक लड़की पढ़ती है जिसका नाम रितिका होता है। वो पढ़ने लिखने में थोड़ी सी कमज़ोर होती है। देव इसकी मदद किया करता है। धीरे धीरे ऐसे ही समय बीतता रहता है और एक दिन का वाक़या होता है जब देव यहाँ पर कुछ पढ़ रहा होता है खड़ा होकर। गर्मी इतनी ज़्यादा होती है, यहाँ पर देव को चक्कर आ जाते हैं और चक्कर आने की वजह से देव ज़मीन पर गिर जाता है। यहाँ पर जो लड़की होती है रितिका दौड़कर इसके पास आती है, इसके हाथ पैरों को सहलाने लगती है। जब इसको होश आता है तो यहाँ पर जो टीचर होते हैं, बच्चे होते हैं, पूरा वाक़या देव को बताते हैं कि इस तरह से रितिका ने तेरे सहयोग किया, तुझे बचाने के लिए लग गई, उसने कुछ भी नहीं देखा। तो यहाँ पर देव को रितिका के प्रति प्यार आने लगता है। धीरे धीरे एक दूसरे के प्रति ये इतने नज़दीकियों में आ जाते हैं, एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। और एक दिन का वाक़या होता है जब ये पार्क में मिल रहे होते हैं, रितिका के पिताजी वहाँ पर पहुँच जाते हैं, इन दोनों को देख लेते हैं। वहाँ पर तो वो कुछ नहीं कह पाते और घर जाने के बाद रितिका का यहाँ से नाम कटवा दिया जाता है और उसे अपनी बहन यानी कि रितिका की भुआ के घर भेज दिया जाता है। रितिका वहाँ पर पहुँच जाती है, वहीं पर पढ़ने लगती है। इधर जो इसकी भुआ होती है उसका एक जेठ का लड़का होता है, देखने में बहुत ज़्यादा स्मार्ट होता है, काफ़ी पैसे वाला होता है। उसकी नज़र अब इस रितिका पर लगने लगती है, रितिका को भी वो लड़का अच्छा लगने लगता है। दोस्तों धीरे धीरे होता कुछ ऐसा है, दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। इधर जो देव होता है बार बार रितिका के पास फ़ोन करता तो रितिका फ़ोन का जवाब भी उसे नहीं दिया करती। देव बहुत ज़्यादा परेशान होने लगता है और यहाँ पर जो रितिका होती है अपनी जो भुआ का जेठ का लड़का होता है उसके साथ शादी करने के लिए तैयार हो जाती है। घर वालों को भी जब इस सब के बारे में पता चलता है तो घर वाले भी राजी हो जाते हैं और राजी राजी उसकी शादी कर दी जाती है। जब देव को पता चलता है कि ये लव मैरिज कर रही है तो देव को बहुत बुरा लगता है। देव वहीं पर टूट जाता है और फिर देव यहाँ पर अपनी पढ़ाई की ओर ध्यान देने लगता है। उस सब को भूल जाता है, उस सब को पीछे की तरफ छोड़ देता है। देव अपनी पढ़ाई में लग जाता है और इतनी अच्छी पढ़ाई करता है कि वो मुंबई में जाकर एक मल्टीनेशनल कंपनी में लग जाता है। वहाँ पर उसे जॉब मिल जाती है और वहाँ पर वो अच्छे से काम करने लगता है। इधर जो रितिका होती है शादी करके अपने पति के साथ वहीं पर रहने लगती है। और एक दिन का वाक़या होता है जब मुंबई के परली इलाके में जो देव होता है अपनी गाड़ी रोकता है तो वहाँ पर पीछे से आवाज़ आती है कि साहब
मुझे कुछ खाने को दे दो, मैंने कई दिन से कुछ खाया नहीं है। तो पीछे मुड़कर जब देव देखता है तो पीछे जो लड़की होती है वो कोई और नहीं होती, वो वही होती है जो उसकी प्रेमिका होती है। रितिका को देखकर वो एकदम से टूट जाता है, एकदम सोचने लगता है कि ये तो बहुत ही पैसे वाले की लड़की थी और इसकी शादी तो बहुत ही अच्छे घर में हुई थी, लेकिन ये यहाँ पर पहुँची कैसे। उसके बाद उसे अपनी गाड़ी में बिठाता और उससे कहता है कि क्या तुम रितिका हो? तो वो कहती है कि हाँ मैं रितिका हूँ। उसे अपने घर पर ले जाता है, वहाँ जाकर उसे खाना पीना खिलाया जाता है। उसके बाद रितिका से उसके जीवन के बारे में पूछा जाता है कि तुम्हारा जीवन ऐसे कैसे बना, तुम यहाँ पर पहुँची कैसे। तो रितिका जब अपनी अपबीती बताती है तो वहाँ पर वो बहुत ही तेज़ी के साथ रोने लगती है। रोते हुए बताती है कि जब मैंने उस लड़के से शादी की, शादी के बाद 1 साल तक तो वो मेरे साथ बड़े अच्छे से रहा, लेकिन उसके बाद मुझे पता चला कि ये तो अय्याश टाइप का लड़का है, ये तो बाहर क्लबों में जाता है, वहाँ जाकर लड़कियों के साथ अय्याशी करता है, रात रात भर लड़कियों के साथ रहता है। कई कई रात ये घर पर नहीं आते, मैं बार बार इनका इंतज़ार करती, फ़ोन करती, लेकिन ये मेरे फ़ोन का जवाब भी नहीं देते। एक दिन का वाक़या होता है जब ये लड़का इससे ऊब जाता है, इसे अलग होना चाहता है और फिर इनकी आपस में लड़ाई होने लगती है, क्योंकि उस लड़के को देव के बारे में पता चल जाता है कि ये देव के साथ पहले प्यार प्रसंग में थी। तो इस तरह से उसके साथ में लड़ाई करता है और लड़ाई इस तरह से आगे बढ़ जाती है जो रितिका होती है अपने मायके पहुंच जाती है। 6 महीने तक मायके में रहती है। जो रितिका के पिताजी होते हैं वो भी यही सोच रहे होते हैं कि लड़का खुद लेने के लिए आएगा, उसका परिवार लेने के लिए आएगा, तब उसके बाद तुम लड़की को भेजना। लेकिन वो यहाँ पर ऐसा नहीं करते, ना ही वहाँ पर कोई उसे लेने के लिए आता। वो वहाँ पर इंतज़ार करती रहती है और इंतज़ार करते करते 6 महीने उसके इसी तरह से गुजर जाते हैं। 6 महीने के बाद रितिका के पिताजी यहाँ पर लड़के के पिताजी को फ़ोन करते हैं और उससे कहने लगते हैं कि क्या बात हो गई समधी जी, इस तरह से आप लड़की को लेने ही नहीं आ रहे, क्या बड़ी परेशानी है? तो यहाँ पर वो कहते हैं कि इसमें कोई बड़ी परेशानी नहीं है, आप लड़की को लेकर आ जाइए। उसके बाद जो रितिका के पिताजी होते हैं अपनी लड़की रितिका को लेकर उसकी ससुराल में पहुँच जाते हैं, वहाँ जाकर उसे छोड़ आते हैं। यहाँ पर अपने पिता और अपने ससुर के दबाव के कारण वो लड़का कुछ नहीं कह पाता, चुपचाप रितिका को अपना लेता है और वहीं पर वो रहने लगते हैं। धीरे धीरे समय बीतने लगता है और एक दिन का वाक़या होता है जब सभी घर वाले एक पार्टी में गए हुए होते हैं। घर पर एक 3 साल का बच्चा होता है जो रितिका के जेठ का लड़का होता है, वो वहीं पर रह जाता है। बाकी सभी लोग चले जाते हैं, रितिका भी वहीं पर रहती है। और फिर कुछ होता ऐसा है, जो बच्चा होता है एक पानी के टब में गिर जाता है और टब में गिरने की वजह से वहीं पर उसकी मौत हो जाती है। रितिका को कानों कान खबर नहीं होती, वो अंदर होती है और अंदर से जब वो बाहर आकर देखती है तो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। वो अपने पति के पास फ़ोन करती है कि इस तरह का वाक़या हो गया है। वो लोग दौड़े दौड़े यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर पुलिस भी आ जाती है। पुलिस को यही सब बताया जाता है कि ये लड़की हम लोगों से चिढ़ती है, इसने ही इस लड़के को यहाँ पर मारा, इसने पानी में इसको डुबाया है। उसके बाद पुलिस उसे ले जाती है पूछताछ के लिए, थाने में जाकर बंद कर लेती है। और जब उससे पूछताछ की जाती है तो वो यही बताती है कि साहब मैं तो अंदर से बाहर भी नहीं निकली, मुझे पता ही नहीं ये लड़का कब में इस टब में गिर गया, मुझे इस सब के बारे में कुछ भी नहीं पता। दोस्तों उसके बाद पोस्टमार्टम के लिए उस डेड बॉडी को भेज दिया जाता है। यहाँ पर रितिका से कहा जाता है कि तुम घर पर रहो, जब तक पूरी जाँच पड़ताल नहीं हो जाती जब तक तुम घर से बाहर नहीं जाओगे। एक पुलिस वाले को भी वहीं पर लगा दिया जाता है। अब रितिका यहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशान होने लगती है। वो अपनी एक सहेली के पास फ़ोन करती है जो मुंबई में रहा करती है। सहेली से कहती है कि इस तरह का वाक़या हो गया है, अब मैं करूं तो क्या करूं, मैं यहाँ से कैसे बचूं, अब तो मुझे जेल में ही जाना पड़ेगा, मैंने ये सब नहीं किया है। उसकी सहेली उससे कहती है कि तुझे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, तू मेरे पास आ जा, यहाँ पर मैं सब कुछ ठीक करा दूँगी। उसके बाद वो रात को ही वहाँ से निकलती है और नज़दीकी रेलवे स्टेशन पर जाकर ट्रेन में बैठ जाती है और वहाँ से मुंबई के लिए रवाना हो जाती है। मुंबई पहुंचने के बाद 1-2 दिन तक तो उस लड़की के साथ अपनी फ्रेंड के साथ रहती है, लेकिन उसे यहाँ भी डर सताने लगता है कि तू यहाँ पर कैसे रहेगी। और फिर वो एक निर्णय लेती है कि अपने कपड़ों को फाड़ लेती है और इधर गंदे कपड़े कर कर वो सिग्नल पर भीख मांगने लगती है कि यहाँ पर तुझे कोई पहचानेगा नहीं और यहाँ पर तू अपने जीवन को आराम से काटती रहेगी। दोस्तों होता भी कुछ ऐसा ही है कि वहाँ पर वो सिग्नल पर भीख मांग रही होती है, तभी यहाँ पर जो देव होता है अपनी गाड़ी लेकर आ जाता है और देव की
नज़र इस लड़की के ऊपर पड़ जाती है। देव ये कहानी पूरी सुन रहा होता है, रितिका उसे उसके घर में बैठकर ये पूरी कहानी सुना रही होती है, तो देव की आंखों में भी एक बार के लिए आंसू आ जाते हैं। देव कहने लगता है कि तूने मुझे ठुकराया था और तूने उस लड़के को अपनाया था जो इस तरह का अय्यास निकला। हालांकि मैं आज भी तुझे नहीं भुला पाया हूँ, मैं आज भी तेरे से प्यार करता हूँ। यहाँ पर रितिका रोते हुए कहने लगती है कि मुझे बचा लीजिए, मैं जेल के अंदर नहीं जाना चाहती। उसके बाद जो देव होता है उसकी अच्छे लोगों से जान पहचान होती है, एक अच्छा वकील हायर किया जाता है और वकील के जरिए ही इस केस को आगे बढ़ाया जाता है। और जब इस केस की पूरी पैरवी होती है, पूरी इसमें सवाल जवाब होते हैं, तो यहाँ पर रितिका को निर्दोष करार दिया जाता है और उसे बाइज्जत बरी कर दिया जाता है, क्योंकि वो निर्दोष ही होती है। यहाँ पर रितिका होती है देव के चरणों में गिर जाती है, रोते हुए कहने लगती है कि आपने मेरे जीवन को तो बचा लिया, लेकिन अब इसको संवारेगा कौन, आप ही मेरे जीवन को संवारो। तो देव यहाँ पर कहने लगता है कि मैं ये तो बहुत पहले से चाहता था, लेकिन तुम ही ये सब नहीं चाहती थी। फिर दोनों आपस में मिल जाते हैं और दोनों आपस में विवाह कर लेते हैं। उसके बाद उनका जीवन इस तरह से आगे बढ़ता है, खुशियाँ ही खुशियाँ उनके जीवन में होती हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की प्रेम कहानी, जो एक प्रेमी और प्रेमिका की 10वीं क्लास से स्टार्ट होती है, लेकिन बीच में उनके जीवन में कितने सारे मोड़ आते हैं और मोड़ के बाद भी उन्हें वापस इस तरह से मिलना होता है। तो दोस्तों, यहाँ पर आप क्या कहना चाहते हैं, आपकी क्या राय है? आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मोड़ के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें। नमस्कार, जय हिंद,